यूपीएससी ने आईएएस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा है, लूनी नदी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। विकल्प ए, यह बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विकल्प बी, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। विकल्प सी, यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। या फिर डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। आइए मानचित्र के सहारे हम लूनी नदी को समझ लेते हैं। यह राजस्थान की अरावली रेंज यहीं पर है और यहीं अरावली की ही एक श्रृंखला नागा पहाड़ी से यह निकलती है अजमेर के पास से, और फिर यह कुछ इस प्रकार से बहते हुए जाती है, जिसे प्रारंभ में सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील है, यहीं से सरस्वती मिलती है और जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तब इसको लूनी कहा जाता है। आगे यह 100 किलोमीटर के क्षेत्र में ऊपर लगभग इसका जल मीठा रहता है। जब ये बाड़मेर के पास पहुंचती है तो फिर यहाँ पर खारा होने लगता है इसका पानी। यहाँ का जो भूमि है वो लवण समृद्ध क्षेत्र होने के कारण कि यहाँ जो लूनी नदी है उसका जल खारा हो जाता है। ये अभी आप याद रखिएगा। और ये समुद्र तक जा नहीं पाती, यह कच्छ के दलदल में ही विलीन हो जाती है। यहाँ खंभात की खाड़ी, उन्होंने कहा कि यह बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो ये गलत है। खंभात की खाड़ी में नहीं गिर रही है, देखिए यहाँ इतनी दूरी है। और उसी प्रकार से यह कच्छ की खाड़ी में भी नहीं गिर रही है, यह बीच में दलदल में ही विलीन हो जा रही है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो भूमि बंधित नदी है, यानी कि भूमि में ही विलीन हो जाती है। इसलिए इन्होंने जो पूछा है कि लूनी नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह कच्छ के दलदल में ही लुप्त हो जाती है। विकल्प डी सही है। ऐसे ही भारतीय भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।